नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार आप सभी को मॉर्निंग टू इवनिंग क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बेसिक क्लास में आज जो बताने जा रहे हैं नरेशन कि नरेशन को हम बाय ऑप्शन चुटकियों में कैसे बनाते हैं, सेकंडों में कैसे बनाते हैं। दोस्तों बिना कोई रूल वगैरह आदि किए नरेशन कैसे बना लेते हैं। दोस्तों देखो वही आज बताने जा रहे हैं। दोस्तों नरेशन NARRATION। दोस्तों चाहे वो कोई भी नरेशन हो, चाहे कोई भी एग्जाम का हो, कंपटीशन हो, चाहे इंटर हो, चाहे मैट्रिक हो, चाहे कोई भी एग्जाम का हो, नरेशन चुटकियों में बिना कोई रूल आदि किए कैसे बनाते हैं। दोस्तों वही आज बताने जा रहे हैं। दोस्तों पहले नरेशन बताने से पहले तुम्हें सेंटेंस के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, वो सब जरूर जाके देखना। दोस्तों देखो दोस्तों नरेशन में क्या चीज ध्यान रखने को रहता है। जैसे हम बोलेंगे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है दोस्तों, देखो अगर ये वाला जो रहता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, सॉरी इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब इसको बोलेंगे। दोस्तों यहां से यहां तक के लेकर के जो वाक्य रहेगा, सेंटेंस रहेगा, उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और यहाँ जो इन्वर्टेड, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा में जो बंद रहता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच देखना। दोस्तों जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा, ये जो वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब है दोस्तों, ये वर्ब को अब हाँ और एक बात ध्यान में रखना है दोस्तों, इसको बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। अगर रहेगा इन्वर्टेड कॉमा उसमें रहेगा तो बोलेंगे इसको डायरेक्ट नरेशन। क्या बोलेंगे दोस्तों? डायरेक्ट नरेशन। ठीक है दोस्तों, अगर इन्वर्टेड कॉमा ना रहेगा तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट नरेशन। इसको बोलेंगे डायरेक्ट नरेशन और एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है दोस्तों, तो ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट। इसमें अक्सर दो आदमी रहते हैं दोस्तों, एक कहने वाला और एक सुनने वाला। जैसे हम कहेंगे ही सेड, तो कोई व्यक्ति हमसे कहा कि मैं बाजार जा रहा हूं। अब मैं किसी के पास जाऊंगा, उसको कहेंगे कि पता है उसने मुझसे कहा था कि मैं बाजार जा रहा हूं। उसने मुझसे कहा कि मैं बाजार जा रहा हूं, तो मैंने उससे कहा जाकर के कि उसने मुझसे कहा कि वो बाजार जा रहा है। वही बात यहाँ पर होता है, हमेशा तीन में रहता है दोस्तों। इन्वर्टेड कॉमा में जो बंद रहता है, इन्वर्टेड कॉमा में जो बंद रहता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। इन्वर्टेड कॉमा वाले को बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा तो बन जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेड टू टोल्ड में बदल जाता है। सेड टू क्या बदलेगा? टोल्ड में बदलेगा। कभी कभी आस्क्ड में बदलेगा, कभी कभी टोल्ड में, आस्क्ड में, कभी कभी ऑर्डर में, कभी कभी ऑर्डर्ड में बदलेगा दोस्तों। टेंस लेकिन ये बदलेगा नहीं दोस्तों, ये पास्ट में है तो हमारा पास्ट में ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, पास्ट में है तो पास्ट में ही रहता। अगर यहाँ पर सेज रहता, लिखा हुआ सेज, अगर सेज रहता दोस्तों तो फिर क्या हो जाता? सेज यहाँ टोल्ड नहीं होता, टेल्स, टेल्स हो जाता दोस्तों। क्या हो जाता? टेल्स। हम सेड टू और टोल्ड, सेड टू, सेड, टोल्ड, से, टेल, इस समय अंतर जो है दोस्तों हम बता दिए थे और उस समय बोले थे कि नरेशन में बड़ा काम आने वाला है, उसको जरूर देखना दोस्तों। तो जिस तरह का सेड का V1 होता है या V5, सेड का V5 होता है सेज, उसी तरह टोल्ड का V5 होता है टेल्स।
अगर यहाँ सेज रहता तो इधर टेल्स हो जाता दोस्तों। यहाँ सेज रहता तो यहाँ ऑर्डर नहीं ऑर्डर्स हो जाता, और यहाँ आस्क्ड नहीं आस्क्ड हो जाता। ठीक है दोस्तों, ऐसे हो जाता है। अब हम अभी देते हैं, उसके बाद समझ में आएगा दोस्तों। देखो सेंटेंस एक तो ये रहेगा, इसको बोल देते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, इसी को पॉजिटिव सेंटेंस। नोट रहता तो इसको नेगेटिव सेंटेंस बोल देते हैं। अगर सेंटेंस हमारा इस तरह के सिंपल सेंटेंस रहा, अगर हमारा ये सिंपल सेंटेंस रहा, ध्यान से सुनना दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा। अगर ये सेंटेंस हमारा सिंपल रहा, मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस रहा, इसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस इसी को बोलते हैं दोस्तों। अगर इस तरह के सेंटेंस रहा तो जब इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो इसके बदले हम लिखेंगे दैट। क्या लिखेंगे दोस्तों? दैट। अगर हम सिंपल सा सेंटेंस रहा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले लिखेंगे दैट। ठीक है दोस्तों, इन्वर्टेड कॉमा के बदले लिखेंगे दैट। इस बात को ध्यान में रखना। दूसरी बात, अगर सेंटेंस अगर हमारा इस तरह के सेंटेंस रहा तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लिखेंगे दोस्तों? दैट। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव रहा, जैसे एम आई गोइंग टू मार्केट, देखना दोस्तों, ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद और अगला हो जाएगा, अगला जैसे हम कहते हैं वाई एम आई गोइंग टू मार्केट। ठीक है दोस्तों, देखना दोस्तों, ये भी इंट्रोगेटिव है, ये भी इंट्रोगेटिव है, लेकिन ये ऐसा इंट्रोगेटिव है, ये ऐसा इंट्रोगेटिव है, ये ऐसा इंट्रोगेटिव है जिसमें WH फैमिली नहीं है। तो इंट्रोगेटिव दो तरह के रहेगा दोस्तों, एक में WH फैमिली नहीं रहेगा, एक में WH फैमिली रहेगा। अगर जिसमें WH फैमिली ना रहे उसका अगर इन्वर्टेड कॉमा को हटाओगे तो उसके बदले जो यहां पर लिखाएगा इफ लिखाएगा दोस्तों। क्या लिखेंगे दोस्तों? इफ। क्या लिखेंगे दोस्तों? इफ। अगर इन्वर्टेड कॉमा, अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, उसमें WH फैमिली ना हो तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, उसके बदले लिखेंगे इफ। जितना बता रहे हैं दोस्तों उतना। और इधर जो सेड टू रहेगा दोस्तों वो बदल जाएगा आस्क्ड में। वो क्या चीज में बदलेगा? आस्क्ड में। अगर सिंपल सा सेंटेंस रहेगा तो सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में। सिंपल सा सेंटेंस रहेगा तो सेड टू बदलेगा, सिंपल सा सेंटेंस रहेगा तो सेड टू बदलेगा टोल्ड में। अगर इंट्रोगेटिव रहेगा तो सेड टू बदल जाएगा आस्क्ड में। ठीक है दोस्तों, अभी खाली सुनो, एग्जांपल देंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद वैसा सेंटेंस जो कि इंट्रोगेटिव हो लेकिन WH फैमिली लगा हुआ रहे, भाई लगा हुआ रहे, हाउ लगा हुआ रहे, भेड़ लगा हुआ रहे, वाट लगा हुआ रहे। अगर WH फैमिली वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके वही WH फैमिली ही लिखा जाता है दोस्तों, वही WH फैमिली ही लिखा जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा के बदली जो WH फैमिली रहेगा वही WH फैमिली लिखा जाएगा और इधर सेड टू आस्क्ड में ही बदल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस तरह के रहेगा। और अगला जो रहेगा दोस्तों V1 से स्टार्ट हो रहेगा। अगला जो रहेगा दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं दोस्तों V1 से स्टार्ट रहेगा दोस्तों। ठीक है, ऑपरेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं ये V1 से स्टार्ट हो रहेगा दोस्तों। जब ये V1 से स्टार्ट हो रहेगा दोस्तों, अगर कोई सेंटेंस जो V1 से स्टार्ट हो रहेगा तो उसको बदले इन्वर्टेड कॉमा को जब हटाएंगे तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू लगाएंगे दोस्तों। इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लगाएंगे दोस्तों? टू। इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू। अगर यहाँ पर डोंट प्लस V1 से रहेगा तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले भी टू ये लगाएंगे, लेकिन नोट टू। क्या करेंगे? नोट टू। बस इतना ही ध्यान देना दोस्तों। और इधर सेड टू जो है
ऑर्डर वगैरह में बदल जाएगा। अगर आदेश दिया जाएगा तो यहाँ पर ही ये जब V1 से सब स्टार्ट रहेगा तो यहाँ ऑर्डर में बदल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही तुम्हें ध्यान में रखना है दोस्तों, और ध्यान में नहीं रखना है दोस्तों। चलो देखो हमने क्या क्या बताया। देखो दोस्तों हम अभी क्या बताएं तुम लोग को। देखो जैसे हम बोलेंगे आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम ही इज माई ब्रदर। जितना बताया उतना ही अभी करना दोस्तों। अब ये हमारा हो गया, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ये हमारा डायरेक्ट में है दोस्तों, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है। ये हमारा डायरेक्ट नरेशन है। इनडायरेक्ट जब बनाएंगे दोस्तों हमारा सेंटेंस भी सिंपल सा है, तो सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में। आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड, जो टेंस में रहेगा ये दोस्तों वही टेंस में रहेगा दोस्तों, आई टोल्ड हिम। हमने देखा हमारा सेंटेंस सिंपल सा है, हमारा सेंटेंस सिंपल सा है। ठीक है दोस्तों, हमारा सेंटेंस डिक्लेरेटिव है। अगर हमारा सेंटेंस डिक्लेरेटिव है तो इन्वर्टेड के कॉमा के बदले दैट लगा देते हैं दोस्तों। क्या लगाते हैं दोस्तों? दैट हो जाएगा ही वाज माई ब्रदर, ही वाज माई ब्रदर। अब बाकी बाज वगैरह कैसे हो गए अभी बताएंगे दोस्तों, बस इतना ही ध्यान में रखो। अगर हमारा सेंटेंस सिंपल रहे तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लग जाता है? दैट। वहीं पर यहाँ पर ही रहता है दोस्तों, हम रात लिखते हैं आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम इज ही माई ब्रदर। अगर इस तरह का सेंटेंस रहता दोस्तों, देखो तो क्या करता है, हमने देखा ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। जैसे ही देखा इंट्रोगेटिव है तो सेड टू क्या चीज में बदलेगा? आस्क्ड में। तो लिखेंगे आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम। अब हम अभी बोले हैं अगर इंट्रोगेटिव रहे, दो तरह के इंट्रोगेटिव, एगो बिना WH फैमिली वाला, एगो WH फैमिली वाला। अगर बिना WH फैमिली वाला हो तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्तों? इफ। फिर अब लिखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट। इफ जब डाल देंगे डायरेक्ट लिखेंगे सब्जेक्ट वाज माई ब्रदर। बन गया दोस्तों। अगर ऐसे रहता सेंटेंस दोस्तों, आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम हाउ इज ही माई ब्रदर। अगर सेंटेंस इस तरह से रहता दोस्तों, देखो इंट्रोगेटिव एक इस तरह के रहेगा, इंट्रोगेटिव एक इस तरह से रहेगा। अगर दोस्तों WH फैमिली वाला रहता, इंट्रोगेटिव तो है, जैसे हमने देखा इंट्रोगेटिव है, सेड टू बदल जाएगा क्या चीज में? आस्क्ड में। क्या चीज में बदलेगा दोस्तों? आस्क्ड में। तो आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम। अब बताना दोस्तों, यहाँ इसको जब हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? कुछ नहीं लिखाएगा दोस्तों, WH फैमिली ही लिखा जाएगा। यहाँ हाउ लिखा जाएगा, हाउ ही वाज माई ब्रदर। बन गया दोस्तों। इतना को ध्यान में रखना है तुमको दोस्तों, इतना को तुमको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब एक और बता देते हैं, जैसे V1 वाला, जैसे हम बोलेंगे आई सेड टू हिम, I said to him, come here, come here. I said to him, come here. तो इसको कैसे बने हमने देखा, आदेश दे रहा है यहाँ आओ, तो I ordered him
आई ऑर्डर हिम टू कम हेयर, टू कम हेयर के हो जाता है देयर। ये आगे बता देते हैं दोस्तों क्या होता है नहीं होता। बन गया दोस्तों हमारा। जैसे हमने देखा V1 से, तो यहाँ जो इन्वर्टेड था उसके बदले क्या लिख दिए दोस्तों, टू लिख दिए दोस्तों। क्या लिख दिए, टू। बस तुमको यही एक सेंटेंस ये हो गया दोस्तों, और ये इंट्रोगेटिव वाला हो गया दोस्तों, और एक V1 वाला हो गया दोस्तों। तुमको इतना ही याद रखना है, बाकी तुम्हारा सारा जो है बेड़ा पार हो जाएगा नरेशन का दोस्तों। बस तुम्हें इतना ही ध्यान में रखना है, ज्यादा ध्यान में नहीं रखना है दोस्तों। अब बात रहा इसमें कुछ और सीखने का दोस्तों, कुछ इसमें याद करने का रहता है। ऐसे ना भी याद रखोगे दोस्तों तो भी बन जाएगा, सिर्फ दिमाग रहेगा दोस्तों, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराएंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे दोस्तों कुछ जो है उसको याद रखना है। जैसे नाव, अगर नाव बदल जाता है देन में, अगर डायरेक्ट नरेशन में नाव रहे तो इनडायरेक्ट में ये जो नाव होगा उसके जगह पर बदल जाएगा देन में, नाव बदल जाएगा देन में। जैसे अगर दिस रहेगा तो दिस बदल जाएगा दैट में, दिस बदल जाएगा दैट में। ठीक है दोस्तों, अगर दैट रहेगा, दीज रहेगा, दीज रहेगा तो दीज बदल जाएगा दोज में। अगर टुडे रहेगा, टुडे बदल जाएगा दैट डे में, दैट डे। टुमारो रहेगा, टुमारो रहेगा तो ये बदल जाएगा नेक्स्ट डे में। एस्टरडे रहेगा, एस्टरडे रहेगा बदल जाएगा प्रीवियस डे में। बस दोस्तों तुमको इतना ही ध्यान में रखना है और नहीं ध्यान में रखना। कहने का मतलब अगर डायरेक्ट नरेशन में ये रहेगा तो जब इनडायरेक्ट बनाओगे तो ये सब इसमें बदल जाएगा। अगर डायरेक्ट नरेशन में ये सब रहेगा तो उसको इनडायरेक्ट बनाओगे तो ये सब में बदल जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। टुमारो के नेक्स्ट डे, टुमारो माने आने वाला कल तो नेक्स्ट डे। एस्टरडे माने बीता हुआ कल, प्रीवियस डे। नाउ, देन, दिस, दैट, दीज, दोज, टुडे के दैट डे। इतना ध्यान में रखना है दोस्तों। टुडे के दैट डे, दीज के दोज, दिस के दैट, नाउ के देन, एस्टरडे के प्रीवियस डे, टुमारो के नेक्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसको ध्यान में रख लेना है दोस्तों। ठीक है, इसको ध्यान में तुमको रखना होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलो अब थोड़ा सा जो और ध्यान में रखना है वो यहां देखो दोस्तों। ध्यान में ये रखना है 1 2 3, फर्स्ट पर्सन जो होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज, इसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन दोस्तों। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ये हो गया सेकेंड पर्सन, और ये हो गया थर्ड पर्सन। देखना दोस्तों, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, तो फर्स्ट पर्सन में आई आता है और बी आता है दोस्तों। बस फर्स्ट पर्सन में आई और बी आता है। पहले यहाँ कुछ देख करना नहीं है, बस खाली देखो, जो बता रहे हैं उतना ही देखो। सेकेंड पर्सन में एकमात्र आता है यू, सेकेंड पर्सन एकमात्र आता है यू। बस तुम्हें इतना ही देखना है दोस्तों। थर्ड पर्सन जितना बच गया ही, सी, इट, नेम वगैरह, तुम तो इधर छोड़ दिया करो। अगर हमारा जो ये इन्वर्टेड कॉमा वाला सेंटेंस रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा भी हम बात कर रहे हैं दोस्तों, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में इनमें से कोई भी रहेगा, आई और बी, आई और बी का परिवार भी, आई का परिवार होते हैं माई, ठीक है दोस्तों, मी। उसी प्रकार बी का परिवार होता है आबर, आबर्स और आस।
उसी प्रकार माइन। अगर इतना सारा, अगर इतना सारा, ठीक है दोस्तों, इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में रहेगा, आई हो गया, बी हो गया, माई हो गया, मी हो गया, माइन हो गया, आबर हो गया, आबर्स हो गया, अस हो गया, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में रहेगा तो ध्यान में देना दोस्तों, अगर ये सब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में ये सब रहेगा तो रिपोर्टेड जो वर्ब रहेगा उसमें जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार ये सब बदल जाता है। ये सब क्या हो जाता है, बदल जाता है। अभी एग्जांपल देंगे दोस्तों तो अच्छी तरह समझ जाओगे। ये सब अगर सेंटेंस में इसके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में रहेगा तो ये सब बदलेगा किसके अनुसार, तो रिपोर्टिंग जो वर्ब रहेगा उसके सब्जेक्ट के अनुसार ये बदलेगा। ठीक है दोस्तों, अभी एग्जांपल देंगे तो समझ में आएगा। उसके बाद सेकंड पर्सन अगर यू रहेगा, यू का कोई भी परिवार रहे, योर या योर्स, अगर इन तीनों में से कोई भी अगर इनमें इसके अंदर में रहे, यू, योर, योर्स, कोई भी अगर इसके अंदर में रहे तो ये भी बदल जाता है दोस्तों। ये किसके अनुसार बदलता है, तो हमारा जो ये रिपोर्टिंग वर्ब में जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसी के अनुसार जो है यू वगैरह चेंज हो जाएगा दोस्तों। अब थोड़ा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। जैसे देखो दोस्तों, हम बोलेंगे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, why do you beat me। देखना दोस्तों, he said to me, उसने मुझसे कहा, he said to me, उसने मुझसे कहा, why do you beat me, तुम मुझे क्यों पीटते हो। अब देखो दोस्तों, ये हमारा डायरेक्ट नरेशन है, इसको इनडायरेक्ट में बनाना है। हमने देखा इंट्रोगेटिव है तो सेड टू क्या में बदल देगा दोस्तों, आस्क्ड में लिखेंगे। इधर चेंज नहीं होगा दोस्तों, बस यही चेंज होगा, बाकी जैसे वैसे लिखाएगा दोस्तों, इधर कुछ नहीं चेंज होगा दोस्तों। जैसे वैसे जो भी चेंज होने का रहेगा अंदर वाला ही चेंज होगा दोस्तों, और कुछ नहीं चेंज होगा दोस्तों। चलो हमने लिखेंगे ही आस्क्ड। हमने देखा जैसे कि ये WH फैमिली है तो क्वेश्चन कर रहा है इसलिए हम आस्क्ड हो जाएगा। सेड टू क्या चीज में बदलेगा, आस्क्ड। मी है, मी लिख देंगे। अब जैसे इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और WH फैमिली आना है तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले WH फैमिली ही लिखेंगे दोस्तों, WH फैमिली ही लिखेंगे दोस्तों। जब इधर तुम आस्क्ड लिख दिया ना दोस्तों, जब तुम इधर आस्क्ड लिख दिया, अब एक ज्वेलरी भर बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, उसको अंदर कर दोगे दोस्तों। अब लिखोगे यहां पर यू, अब लिखोगे यू। अब तुम कहोगे कि आप अभी बोले हैं कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में यू रहेगा या यू का कोई परिवार रहेगा, कोई भी रहेगा, तो ये सब चेंज हो जाता है किसके अनुसार, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। हम बोलेंगे हाँ ठीक बोला। तो दोस्तों ये चेंज हो जाएगा, ये वाला चेंज हो जाएगा। अब यू एजा नहीं लिखाएगा, यू नहीं लिखाएगा। देखो दोस्तों इसलिए नहीं लिखाता है, देखो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि तुम मुझे क्यों पीटते हो, तुम मुझे क्यों पीटते हो। तो यहां देखना, पहले पूरा लिख देते हैं उसके बाद हिंदी पढ़ने बताते हैं। तो ये सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन चेंज होगा दोस्तों किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार हम बोलेंगे हाँ ठीक बात, इसके अनुसार ये जो है बदल जाएगा, इसके अनुसार बदलेगा, हाँ ठीक बात। अब पहले इससे पूछो कि तू बता कि किस रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में है कि ऑब्जेक्ट के रूप में। इससे पूछो कि तू सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, तो ये बोलेगा हम सब्जेक्ट है।
हम क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ भी आएगा सब्जेक्ट ही आएगा दोस्तों। यहाँ भी क्या आएगा, बदल के इसको जब बदलोगे तो यहाँ भी सब्जेक्ट ही आएगा दोस्तों। ठीक है, अब जब सब्जेक्ट आएगा तो इससे पूछो, इससे और पूछो कि तुम, यहां तुम का हिंदी जो यू है, एक का बोध हो रहा है कि एक से अधिक का बोध हो रहा है। इसका अर्थ तुम है कि तुम लोग हैं। देखना दोस्तों, अगर इसका अर्थ होगा तुम, इसका अर्थ होगा तुम तो एक, इसका अर्थ होगा तुम मतलब एक। अगर इसका अर्थ होगा तुम लोग तो एक से अधिक। अब ये सब्जेक्ट है तो यहाँ इसके अनुसार ही बदल कर यहाँ लिखाएगा, इसके अनुसार ही बदल कर लिखाएगा। तो इससे पूछो कि बताओ तुम्हारा सब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि हमको यहाँ सब्जेक्ट लिखना है, इसको बदल करके लिखना है हमको सब्जेक्ट। किससे पूछेंगे, तो ऑब्जेक्ट से पूछेंगे, क्योंकि सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ये सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अब इससे पूछ, अब इसको याद नहीं लिख देंगे, मी नहीं लिख देंगे, फिर तो गलत होगा, ये दोनों बराबर है। ये सब्जेक्ट है, यहाँ भी सब्जेक्ट लिखना है। तो इससे पूछेंगे बताओ तुम्हारा सब्जेक्ट क्या होता है, तो मी बोलेगा मेरा सब्जेक्ट आई होता है, मेरा सब्जेक्ट आई होता है, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, आई। क्या लिख देंगे दोस्तों, आई। ठीक है दोस्तों, अगर यू का अर्थ तुम लोग होता तो यहाँ आई ना होके फिर बी हो जाता दोस्तों, आई ना होके बी हो जाता दोस्तों। ठीक है, लेकिन यहां तुम ही हो रहा है दोस्तों। ही सेड टू मी, क्योंकि इसलिए हम कह रहे हैं दोस्तों, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, मुझसे कहा कि तुम क्यों मुझे पीटते हो। उसने मुझसे कहा कि तुम क्यों मुझे पीटते हो। तो मैं अकेला ही ना हूं दोस्तों, ये मैं अकेला ही ना हूं, इसलिए मैं ही इसके लिए आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर आई एक ही का विरोध हो रहा है। अब हमने सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया। अब यहाँ बिट है, बिट लिख देंगे। अब यहाँ देखना दोस्तों, फर्स्ट पर्सन आ गया, फर्स्ट पर्सन है दोस्तों, हम अभी बोले हैं आई और बी, ये सबको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। ये सब का परिवार होता है मी, माई और माइन। बी का होता है आबर, आस, आवर्स। ठीक है दोस्तों, ये सब का ही परिवार है, ये सबको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, ये सारे को हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं दोस्तों। अब ये बदलेगा, मी भी क्या हो जाएगा दोस्तों, बदल जाएगा, मी भी बदल जाएगा दोस्तों, मी भी क्या होगा, बदल जाएगा दोस्तों। अब मी जो है फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, तो बोलेंगे फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अब यहां से मी है तो यहां बदलो, अब मी ऑब्जेक्ट है दोस्तों, तो यहां भी ऑब्जेक्ट लिखना है बदल के, ना कि यहां बदल के सब्जेक्ट लिखोगे, नहीं। अभी बदलेगा इसके अनुसार और यहां लिखाना है ऑब्जेक्ट, तो इससे पूछो बताओ तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ही बोलेगा मेरा ऑब्जेक्ट होता है हिम। तो यहाँ क्या लिख दोगे, हिम। क्या लिख दोगे दोस्तों, हिम। अब हमारा नरेशन बनकर तैयार हो गया। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, भाई आई बीट हिम, मैं उसे क्यों पीटते हूँ, मैं उसे क्यों पीटते थे। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा था, भाई आई बीट हिम, मैं उसे क्यों पीटते थे। इस एक्सक्यूटिव वर्ब को तो अंदर चला गया दोस्तों। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं रहा, अब ये किसी से क्वेश्चन यहाँ नहीं किया जा रहा है दोस्तों। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा था, भाई आई बीट हिम, मैं उसे क्यों पीटते हैं, उसने मुझसे ये पूछा था। अब यहाँ क्वेश्चन नहीं कर रहा है दोस्तों, इसलिए फुल स्टॉप और एक्सक्यूटिव वर्ब बाहर नहीं निकलना चाहिए, एक्सक्यूटिव वर्ब बाहर नहीं निकलना चाहिए। आशा करते हैं दोस्तों कि समझ में आ रहा होगा। और एग्जांपल जैसे देखते हैं, जैसे सी सेड,
शी सेड टू मी, शी सेड टू यू, शी सेड टू यू, शी सेड टू यू, वह तुमसे कहा, वह तुमसे कहा, वह तुमसे कहा कि शी इज गोइंग, शी इज गोइंग विथ माई ब्रदर। चलो दोस्त, शी सेड टू यू, वह तुमसे कहा कि शी इज गोइंग विथ माई ब्रदर, वह तुमसे कहा कि, यहां लिख देते ऐसे, आई एम गोइंग विथ, आई एम गोइंग विथ योर ब्रदर, शी सेड टू यू, वह तुमसे कहा आई एम गोइंग विथ योर ब्रदर, मैं तुम्हारे भाई से जा रहा हूं, वह तुमसे कहा आई एम गोइंग विथ योर ब्रदर। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा हो गया डायरेक्ट, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। देखना है दोस्तों, हमारा सेंटेंस तो डिक्लेरेटिव है, सिंपल सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव वगैरह नहीं है, तो सेड टू क्या चीज में बदल जाएगा दोस्तों, टोल्ड में, शी टोल्ड, शी टोल्ड यू। इधर कोई चेंज नहीं होगा दोस्तों, जो भी चेंज होने का रहता है इन्वर्टेड कॉमा वाला ही चेंज होता है, बकिया नहीं चेंज होता। अब यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लिखेंगे दोस्तों, तो लिखेंगे दैट, क्या लिखेंगे, दैट। हम अभी बोले हैं कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में आई रहे, बी रहे, आई का कोई भी परिवार रहे, बी का कोई भी परिवार रहे, वो बदल जाता है किसके अनुसार, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, आई बी को बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है, किसके सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग जो वर्ब रहता है उसका सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट ये है दोस्तों, तो आई बदल जाएगा सी में। तो आई से पूछो, यहां हमको लिखना है ना दोस्तों, आई से पूछो कि तुम सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, ये बोलेगा हम सब्जेक्ट है, सिंगुलर की प्लूरल है, बोलेगा हम सिंगुलर है। अब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अब सी से पूछो तुम्हारा सब्जेक्टिव क्या होता है, तो बोलेगा मेरा सब्जेक्टिव सी होता है, तो यहां लिखो सी, ये भी सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट, ये बदल गया सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है दोस्तों, अब आई था तो एम लग रहा था दोस्तों, सी था तो इज लगेगा दोस्तों, गोइंग विथ, अब देखो योर आ गया दोस्तों, योर आ गया। हम बोले थे अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में यू रहे, योर रहे, योर्स रहे, तो ये सब भी बदलता है, किसके अनुसार, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है दोस्तों, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर योर क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव है, योर क्या है दोस्तों, पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ भी आएगा पोसेसिव एडजेक्टिव ही, लेकिन सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट कौन है, तो यू है, बोलेंगे बताओ यू तुम्हारा ऑब्जेक्ट पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो बोलेगा मेरा पोसेसिव एडजेक्टिव योर होता है, तो यहाँ क्या लिखोगे, योर ही लिख दोगे दोस्तों, क्योंकि इसका योर होता है तो योर लिख देंगे दोस्तों, योर ब्रदर। अब क्या ये बनकर सही हुआ दोस्तों, नहीं, यहाँ पर इज नहीं होके बाज होगा। कहोगे ऐसे कैसे बाज हो जाएगा, हाँ बाज होगा दोस्तों, इसलिए बाज होगा क्योंकि शुरू में हमारा पास्ट है, तो आगे आने वाला सेंटेंस भी पास्ट में होगा, इज नहीं होके बाज होगा। ठीक है दोस्तों, बस आज इसमें इतना ही तक रहने देते हैं दोस्तों, और इसमें अगली क्लास में जो है ना दोस्तों और बढ़िया से बता देंगे दोस्तों, एक क्लास और इसमें होने देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। थैंक यू दोस्तों, और वीडियो देखते हो तो सब लाइक कर दिया करो दोस्तों।